दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, कहने के लिए तो ये गुड इवनिंग है दोस्तों, लेकिन असल में आपको पता है एक बहुत ही बैड इवनिंग है। रीजन आपको पता है, मार्केट क्रैश जो आज हुआ है। टेक्निकल रीजन तो हमने डिस्कस किया ही था वेडनेसडे की एनालिसिस वीडियो में कि 17,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, 17,800 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और बार बार सपोर्ट के नजदीक आ रहा है तो मार्केट इसे तोड़ देगा। हमने डिस्कस किया था भाई, आप देख सकते हैं उस एनालिसिस वीडियो में। और अगर तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा हो गया, बुरे से भी बुरा हो गया। 600 तक जाने की उम्मीद थी कि 17,600 तो बिल्कुल आने वाला है, लेकिन 17,500 तक चला गया। लेकिन रीजन क्या है गिरावट का वो भी आपको पता है। दो रीजन है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट में फिर से अच्छे दिन आ सकते हैं, क्या 2021 वाली बात रिपीट हो सकती है क्या। याद होगा भाई, मेरे ख्याल से 2021 में ही मार्केट बजट से पहले गिरावट दिखा रहा था और बजट के दिन क्या हुआ था आपको पता है, बंबू कैंडल बनी थी, बंबू कैंडल, ग्रीन बंबू कैंडल। और फिर उस कैंडल ने क्या किया था ये भी आपको पता है। क्या ऐसा ही होने वाला है क्या, या फिर इस बार ऐसा नहीं होगा, डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डाउ जोन्स से मार्केट अच्छा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स अच्छा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो पिटना है, हमें तो बस गिरना है। और रीजन आपको पता है, पहला रीजन दोस्तों, कहीं ना कहीं बजट से पहले एक सेलिंग हो रही है। थोड़ा सा मार्केट के मन में हो सकता है कुछ एक शंका हो कि भाई हो सकता है टैक्स बढ़ जाए। भाई ये जो एलटीसीजी टैक्स है, ये सारी चीजें, ये अफवाह चल रही है मार्केट में, पहली चीज ये हो सकती है। और दूसरी चीज क्या आपको पता ही है, जो हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है भाई स्टॉक्स पे, इस कारण से अदानी स्टॉक्स में गिरावट आ गई इस रिपोर्ट के कारण से कहीं ना कहीं। और वहां जो गिरावट आ गई उस कारण से बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट आ गई है, फाइनेंस के जो स्टॉक्स हैं, तो वहां से माहौल और ज्यादा खराब हो गया मार्केट का। तो कहीं ना कहीं ये दो रीजन है, मेन रीजन यहाँ पिटाई के। और इन सब का फायदा उठाकर एफआईज ने क्या किया है, अच्छे से यहां पर सेलिंग की है, पिटाई की है। एफआईज ने काफी माल बेचा है, तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा कुछ उनके पास बचा नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सब कुछ बेच के भागने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना घबराना नहीं है भाई। अब बहुत बेच दिया, बहुत हो गया भाई, बहुत तमाशा हो गया उनका। ज्यादा तमाशा होने के बाद उनकी भी पिटाई होगी, आपको पता है। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब लेवल्स क्या है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले विक्स ऊपर गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, 17.32 के आसपास है विक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। 17.32 के आसपास ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर जो है दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कस, वेडनेसडे को क्या डिस्कस किया था कि मार्केट जैसे ही 17,800 तोड़ देता है, जो सपोर्ट है गया, फिर खत्म, फिर जबरदस्त गिरावट होगी, कोई बाइंग वाइंग नहीं भाई, सीधे पिटाई, और बहुत जबरदस्त पिटाई हुई। तो वहां पर जो है एक जबरदस्त 300 पॉइंट की गिरावट आई है, फिर एक बाउंस बैक भी आया है 500 के आसपास, जो एक मानसिक लेवल है, क्योंकि वहां पर राइटर्स भी रहते हैं ऑप्शन चेन डेटा में, थोड़ी एक बाउंस बैक देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, हमें आगे क्या करना है, क्या मौका है मार्केट में। देखिए पहला मौका जो यहां पर दिख रहा है, अगर हमें मौका मिले मंडे को 620 के ऊपर हम एक तेजी का तरफ ध्यान दे सकते हैं, 620 के ऊपर, 17,620 के ऊपर, इसके ऊपर जब हम तेजी करेंगे, पहला टारगेट लगभग जो है 100 पॉइंट के आसपास का लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट करेगा, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 100 प्लस पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। 17,620 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर 700 के ऊपर अगर निकलता है, 17,700 के ऊपर, तो फिर आपको फिर से 50 से 100 पॉइंट की तेजी मिल सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। रीजन आपको पता है, पहले वो बड़ा सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है, याद रखना है। 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, तेजी 620, 620 के ऊपर हम कर सकते हैं पहली तेजी। दूसरी तेजी मान लीजिए गैप अप हो जाता है और फिर मार्केट 700 के लेवल को निकालता है, 17,700, यानी 17,700 के लेवल को निकालता है, उसके ऊपर फिर दूसरी तेजी हम कर सकते हैं 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ
100 पॉइंट का टारगेट। और हमारा जो सपोर्ट है दोस्तों, पहला सपोर्ट 17,500, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,500 के आसपास पहला सपोर्ट है निफ्टी का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 500 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट 500 नहीं दोस्तों, लगभग आप कह सकते हैं कि 17,470 से 17,530 का जो एरिया है, ये एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए पहला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पूरे ग्लोबल मार्केट अच्छे हैं, बस हमारे मार्केट में प्रॉब्लम है, अभी आपको पता है। तो 17,500 के आसपास आपका पहला सपोर्ट है। और अगर पैनिक सिचुएशन होती है किसी कारण से, मान लीजिए, तो जो बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 300 के आसपास है, 17,300 के आसपास। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको पता ही है भाई, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटेजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट की कमाई, क्योंकि विक्स बढ़ गया है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है भाई, पोर्टफोलियो तो काफी डूबा है, बिल्कुल जबरदस्त गिरावट है पोर्टफोलियो में। 2-4 दिन ज्यादा ध्यान नहीं देना है पोर्टफोलियो पर, थोड़ा रिलैक्स रहना है भाई, क्योंकि पिटाई अब इतनी तेज हो रही है तो फिर कुछ देख के फायदा नहीं है। पैसा है तो लगा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में तो खैर बहुत जबरदस्त पिटाई है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई, सब में पिटाई है, आरबीएल, सब में पिटाई है भाई। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों, अगर आपको तेजी करने का मन है तो मेरे ख्याल से 450 के ऊपर हम तेजी के बारे में सोचेंगे। 40,450 के ऊपर निकलता है, 40,450, 40,450 के ऊपर निकलता है, तभी हम बैंक निफ्टी में तेजी के बारे में सोचेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। और आपका फिर अगला जो है रेजिस्टेंस कहां पर हो सकता है, लगभग 40,800 के आसपास, यानी लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी आपको मिल सकती है। अगर आप 40,450 के ऊपर तेजी की तरफ ध्यान देते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी है। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है, 40,000 के आसपास भाई, 40,000 मानसिक लेवल भी है, यही आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है, लगभग 41,240 के आसपास, यानी 41,240 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा पिछले 2 दिनों में गिरा है, तो एक बार अगर डब्ल्यू बनाता है तो इस बार ध्यान देना है आपको। डब्ल्यू बनाने के बाद ये बड़ी तेजी दिखा सकता है, तो यहां पर लगभग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 300 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए जा सकते हैं, बशर्ते डब्ल्यू बनना चाहिए 5 मिनट के या फिर 15 मिनट के चार्ट पर बैंक निफ्टी में। और एम पैटर्न दिखते तो फिर पिटाई कर सकते हैं, ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। लेकिन एम के लिए आपको इंतजार करना है कि थोड़ी तेजी हो जाए, थोड़ी तेजी हो जाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर ऐसे एम पैटर्न बने तो 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आप पिटाई भी बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते हैं। सबसे पहले डिक्सॉन, गजब की गिरावट है भाई डिक्सॉन में। कहां है भाई डिक्सॉन का सपोर्ट, इतनी बड़ी गिरावट है डिक्सॉन में। डिक्सॉन का सपोर्ट कहां पर है भाई, काफी नीचे सपोर्ट है, यहां पर काफी पिछले चार्ट पर हमें जाना पड़ रहा है सपोर्ट के लिए। तो डिक्सॉन का जो सपोर्ट है दोस्तों, लगभग 2580, यानी लगभग 2500 के आसपास जो एक बड़ा सपोर्ट है डिक्सॉन का। और रेजिस्टेंस कहां पर है, 3600 के आसपास। आज बहुत बड़ी गिरावट वॉल्यूम्स के साथ डिक्सॉन में हुई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है एक थोड़ा बाउंस बैक, थोड़ी और गिरावट के बाद एक बाउंस बैक डब्ल्यू बना के भाई फिर एक बाउंस बैक डिक्सॉन दिखा सकता है। अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। इधर तो आपको पता है भाई जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है न्यूज फ्लो के कारण, जो न्यूज फ्लो था। अब देखिए यहां पर जो है सपोर्ट कहां पर है अदानी ग्रीन का, लगभग जो है 1370 के आसपास, 1370 के आसपास जो है अदानी ग्रीन का पहला सपोर्ट है। जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 1850, 1850 के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक में बड़ी गिरावट है भाई, बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट रही है आज इस न्यूज फ्लो के कारण। 850 के आसपास रेजिस्टेंस है। जो पहला सपोर्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, लगभग 800 के आसपास। अदानी गैस के पास चलते हैं दोस्तों, ATGL के पास चलते हैं। तो इसका सपोर्ट कहां पर है भाई, इसका सपोर्ट है 2832, 2832 के आसपास अदानी गैस का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 3500 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।